कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं। प्रहलाद जी महाराज की तरह भगवान की भक्ति करो। कैसी भक्ति करें? जब आप भगवान की भक्ति करने जाओगे तो कई बार कई लोग आपके अपने ही आपके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे और आपके अपने ही लोग आपको भक्ति नहीं करने देंगे। लेकिन जब आप ही के लोग आपके विरुद्ध खड़े हो जाएं तो समझ लेना कि भक्ति सही दिशा में चल रही है। और उस समय तुम्हें खड़े होना है एक ही जगह स्टैंड लेकर कि मैं तो हेरी में तो गिरधर की दीवानी, मैं गिरधर की दीवानी मुझे, और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो, ये भाव मन में आ जाए आपके। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। अच्छा देवियां जितनी बैठी हैं बताओ, तुम अपने पति से ज्यादा सुखी हो कि दुखी हो? और जिनके पति साथ बैठे उनसे आंसर नहीं मांगूंगा। जो बिना पति के आई हैं वो बताओ, सुखी हो कि दुखी हो? जो जो दुखी हैं हाथ उठाओ। और देखो कितने चालाक दूसरों को देख रहे हैं कि कोई और उठा रहा हो तो हम उठाएं। अच्छा जो जो अपने पति से सुखी हो, 7 जन्म इसी को मानना चाहती हो, हाथ उठाओ। यही मिलेगा 7 जन्म तक। और ऐसे हाथ मत उठा देना, कार्तिक मास है, आज हाथ उठाते ही यही रिजर्व हो जाएगा आपके लिए। देखो ऑलमोस्ट सबके डाउन हो गए, और जिन्होंने हाथ उठा भी रखे वो टेंशन में कहीं ऐसा ना हो वाकई मिल जाए, यही मिल जाए मेरे भाग्य में। मीरा की तरह ये दृढ़ भावना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो, ये साधारण नहीं। जब आप भगवान की भक्ति करने जाओगे तो लोग आपको रोकने का काम करेंगे। उस कंडीशन में भी आपको रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहना है। ध्यान से समझिएगा एक बात। प्रहलाद जी महाराज किसके विरुद्ध जाकर भक्ति करते हैं? अपने पिता के। और पिताजी साधारण नहीं है। पिताजी ने कैसे कैसे वरदान मांग रखे मालूम? न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न नर से मरूं, न नारायण से मरूं, 12 महीनों में से किसी महीने में ही ना मरूं। इतने सारे वरदान हिरण्यकश्यप ने मांग रखे हैं। और हिरण्यकश्यप ने पूरी प्रजा में कह रखा है, मैं ही भगवान हूं, अहम ब्रह्मोस्मि, मेरी पूजा करो। अगर किसी और की पूजा करी तो मैं तुमको मृत्यु दंड दूंगा। सब लोग मृत्यु के भय से हिरण्यकश्यप की पूजा करने लगे। पर प्रहलाद जी उनकी पूजा नहीं करते। प्रहलाद जी कहते हैं मैंने तो जगदीश की पूजा करनी है, गोविंद की पूजा, मेरे ईश्वर की। प्रहलाद जी के कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो या पाप करो, कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो या। बाद में गा लेंगे, अब तो इकट्ठा ही गाएंगे, अभी नहीं गाएंगे। अब तो अच्छा ही गा के सुनाएंगे आपको कभी। ये बहुत अच्छा भजन है। मैं प्रयास करूंगा कि आपको और अच्छे रिकॉर्ड हो के आपको सुनने को मिले। अभी समय भी नहीं कथा। हाँ जी, फोटो खींच रही हो हमारा? फोटो वहां से आ रहा है? हमारा फोटो आ रहा है वहां से? ए जी सखी, ए गोपी, ए मैया, ए वैष्णो देवी। देखो जितनी बड़ी वैष्णो देवी नहीं है उससे बड़ा तो मोबाइल पकड़ रखा है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। हमको तो टेंशन है उस दिन की, कहीं ऐसा ना हो कि ये इंजीनियर लोग, साइंटिफिक लोग, साइंस जो है, कहीं माँ के पेट में ही मोबाइल ना पहुंचाने लग जाए।
कि तू रो मत, तू मोबाइल में यहीं खेल। हो सकता है किसी दिन। राधे राधे। अब देखिए प्रहलाद जी को क्या दुख नहीं दिया हिरण्यकश्यप ने। जहर पिलाया, पर भगवान की कृपा जिनके ऊपर विश्वास करते हो क्या हुआ, वो अमृत हो गया। पहाड़ की चोटी से गिरवाया, इतनी ऊंचाई से फेंकना कि एक हड्डी ना बचे, चूरमा हो जाए इसकी हर हड्डी का, फेंका ऊपर से। प्रहलाद जी कहते हैं सरकार अगर मुझे कुछ हुआ ना, मुझे मेरी टेंशन नहीं है, लेकिन तुम बदनाम हो जाओगे, लोग तुम्हारा नाम नहीं लेंगे। फिर बाद में लोग कहेंगे ऐसी की भक्ति क्या करें जो मरने के लिए छोड़ देता है। भगवान के नैन सजल हो गए। प्रहलाद ने कहा मुझे मेरे मरने की चिंता नहीं, लोग तुम्हें बदनाम न कर दें। भगवान कहते हैं भक्त चिंता दूर कर, मैं तो तेरे पास हूं, जिसने बुलाया प्रेम से मैं तो उसका दास हूं। जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं तो उनका दास हो जाता हूं, वो मेरे स्वामी हैं। ऊपर से फेंका, ठाकुर जी ने अपनी गोद में ले लिया। वो प्रहलाद जी देख रहे यूं, भगवान देख रहे यूं, पूछ रहे हैं लगी तो नहीं? वो लगी है। भगवान मुस्कुराए, कैसे लगी? मैंने तो गोद में लिया। बोले शरीर में नहीं लगी, तो बोले हृदय में लगी है। क्यों? ये सोच के कि उन लोगों का कितना दुर्भाग्य है जो आपसे प्यार नहीं करते। इस संसार में अगर अपने से प्यार करने वालों की चिंता अगर सबसे ज्यादा कोई करता है ना, तो वो आप हैं। आप ही इतनी चिंता करते हैं इसे। अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, जिसे शंकर भगवान से वस्त्र मिला था, शीतल पट। उस शीतल पट को ओढ़ के अगर वो चली जाएगी अग्नि में भी तो जल लेगी नहीं। प्रहलाद जी को लेके अग्नि में प्रवेश कर गई वो। पर मेरे ठाकुर जी जिसे बचाना चाहे उसे कौन मार सकता है। होलिका अग्नि में प्रवेश करती है, उसी समय पवन चलती है तीव्र गति से, वो वस्त्र उड़ता है, प्रहलाद जी के ऊपर आ जाता है और होलिका जल के स्वाहा हो जाती है। जिसको तू बचाने पे आवे, आग में भी बचा के दिखावे, तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, आपके हवाले। हिरण्यकश्यप ने कहा मैं तुझे बाद में मारूंगा, पहले तो तेरे जगदीश को मारूंगा। बता तेरा जगदीश कहां है, बता तेरा जगदीश कहां है, बता तेरा भगवान कहां है। तो प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी रॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं आप कह रहे हैं मेरा जगदीश कहां, आप ये मत पूछिए मेरा जगदीश कहां, आप ये पूछिए मेरा जगदीश कहां नहीं है। सर्वम कलविदम ब्रह्मा सर्वम कृष्णमयम जगत, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कहां नहीं है वो, हर जगह है। तेरा जगदीश खंबे में भी है क्या? बोले हाँ है। मेरा जगदीश खंबे में भी है? बोले खंबे में है। बोले हाँ। बहुत जोर से मुष्टिका का प्रहार किया खंबे के ऊपर, खंबा फटा, दो पार्ट हुए और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप कांपने लगा, ये भगवान? बोले हाँ ये भगवान। और ये भगवान ने रूप किसके लिए धारण किया? अपने भक्त के लिए। जब पकड़ लिया नरसिंह भगवान ने, पटक लिया अपनी जंघाओं पे। यहां जा और याद कर, तूने जो जो वरदान ब्रह्मा जी से मांगे हैं, एक भी वरदान झूठा नहीं है, सारे वरदान साचे। बोल कौन सा वरदान मांगा? न दिन में मरू न रात में। भगवान बोले न दिन न रात है, शाम है। वरदान पूरा। न घर में मरू न बाहर। भगवान बोले न घर में है न बाहर, चौखट पे तू। वरदान पूरा। याद रखें ए माताओं, घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस बनी रहें उसके लिए बहुत जरूरी है
सुहागिन माताओं को हर दिन अपने घर की चौखट पर जल छिड़कना चाहिए, जो मेन गेट की चौखट है। सुबह उठते ही, और कभी भी बीच देहरी पे बैठना नहीं चाहिए, पैर नहीं रखना चाहिए। ये जो देहरी है, घर की चौखट है, इस पे कभी पैर नहीं रखना चाहिए और इस पे बैठना नहीं चाहिए। क्यों? ये नरसिंह भगवान का स्थान है, इसी पे भगवान बैठ गए थे। बोले बीच चौखट पे है, तू बता क्या होगा तेरा। मैंने वरदान मांगा, ना धरती में मरूं ना आकाश में। भगवान बोले देख तो ले, कहां है, ना आकाश में है ना धरती पे है, मेरी जंघाओं पे है। सियावर रामचंद्र की जय करके ही छोड़ूंगा तेरी, मैं फिर भी नहीं मरूंगा। बोले क्यों? मैंने वरदान मांगा है, न नर से मरूं न नारायण से। बोला अच्छा। नारायण भगवान मुस्कुराए, कहा लुक एट मी, सी नाउ यू से, कैसा लग रहा हूं? बोले महाराज महाराष्ट्र की सी सरकार लग रहे हो। हमारे प्रदेशों में कई बार, महाराष्ट्र में भी देवेंद्र जी की और एक नाथ शिंदे जी की मिली जुली सरकार है। भगवान भी मिला जुला ही अवतार है, आधे नर आधे सिंह। बोले महाराष्ट्रियन गवर्नमेंट लग रहे हो सरकार, तो ये वरदान पूरा? बोले हाँ पूरा हो गया। और बोलो? बोले महाराज मैंने एक और वरदान मांगा है। क्या? 12 महीनों में से किसी महीने में ही न मरूं। भगवान बोले ये भी कंप्लीट करके आया हूं। संसार के लिए 12 महीने होते हैं, तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा अरेंजमेंट किया है, 13वां महीना। और नोट कर लें आप लोग सब, किसी भी वर्ल्ड वाइड किसी भी कैलेंडर में 13 महीने नहीं होते सिवाय सनातनियों के। ये सबके 12 ही महीने, जनवरी में शुरू और अगस्त दिसंबर में खत्म। और हमारे हर 3 साल में अधिक मास आता है, यही मल मास, पुरुषोत्तम मास नेक्स्ट ईयर आने वाला है। तो भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके प्रहलाद जी के लिए जितनी निर्दयता से हिरण्यकश्यप को मारा ना, आज तक किसी राक्षस को नहीं मारा। सीना चीड़ दिया नाखूनों से। जब कहा ना अस्त्र से मरू न शस्त्र से, तो भगवान ने अपने नाखूनों से चीड़ दिया उसे, और उसकी आंत निकाल के बाहर भगवान ने अपने गले में डाल ली। क्यों? और लोगों ने तो मुझसे शत्रुता की थी, पर तूने मुझसे नहीं मेरे भक्त से शत्रुता की है, तो तू मुझे बहुत जो है, तू सबसे ज्यादा मेरे क्रोध का भाजन है। तो ये आप इस कथा से सीखिए कि भगवान अपने भक्त के लिए क्या नहीं करते। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम भगवान पे बिलीव नहीं करते। भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। आप उन लोगों के बन जाते हो जो तुम्हारा यूज एंड थ्रो करते हैं, और तुम भगवान के नहीं बन पाते। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है?